क्या आप भी रात बार बार पेशाब आने की वजह से परेशान हैं? क्या आपको भी लगता है कि प्रोस्टेट का वाहिद हल सिर्फ सर्जरी है? तो आप बिल्कुल गलत हैं। अरसे दराज से अल्हम्दुलिल्लाह मैं मरीजों का इलाज कर रहा हूं जिसमें प्रोस्टेट की मरीज होते हैं, जिनको प्रोस्टेट की वजह से परेशानी का सामना होता है, तो अल्लाह के फजल से उनका इलाज हो जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं 4 ऐसी ग़िज़ाएं आपको बताने लगा हूँ जिनको आपने इस्तेमाल करना है। अल्लाह के फजल करम से आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इन 4 चीज़ों के साथ मैं आपको एक बेहतरीन किस्म का टिप्स भी दूंगा। अगर आप उसको इन 4 चीजों के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला फायदा दुगना होना शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला सिर्फ सही ग़िज़ा से ही आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये जो 4 ग़िज़ाएं हैं, 4 किस्म के फल हैं जो कुदरती तौर पर प्रोस्टेट को सुकड़ने के अंदर मदद देते हैं। मेरा नाम है हकीम मोहम्मद इस्माइल। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। सबसे पहली चीज टमाटर है। टमाटर के अंदर लाइकोपेन होता है जो प्रोस्टेट के खिलियात को जरूरत से ज्यादा बढ़ने से रोकता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल ठीक तरीके से करते नहीं हैं, जिसकी वजह से बजाय फायदे के नुकसान होता है। ऐसे तमाम लोग जिनको प्रोस्टेट नहीं है वो भी इस तरीके से इस्तेमाल करें। जिनको प्रोस्टेट हो चुका वो तो लाजमी इस तरीके से इस्तेमाल करें। टमाटर को कच्चा खाने की बजाय उसको हल्का सा पकाकर सूप की शक्ल में या जैतून के तेल के अंदर उसकी चटनी बनाकर आपने इस्तेमाल करना है, ताकि लाइकोपेन पूरे तरीके से आपके जिस्म के अंदर जज़ब हो सके। नंबर 2, संतरा और माल्टा। आमतौर पर प्रोस्टेट के अंदर सूजन की वजह से तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। माल्टे के अंदर, लीमू के अंदर विटामिन सी वाफिर मिकदार के अंदर होती है। ये सिर्फ सूजन कम नहीं करते बल्कि मसाने की लाइनिंग की हिफाजत भी करते हैं। रोजाना एक माल्टे का इस्तेमाल आपके प्रोस्टेट के साइज को बढ़ने से किसी हद तक कम कर देता है। तो रोजाना की बुनियाद पर एक संतरा या एक माल्टे का इस्तेमाल आपने जरूर करना है। तीसरा फल है पपीता। पपीता सिर्फ हाजमे के लिए नहीं बल्कि प्रोस्टेट के लिए भी इंतहाई मुफीद ग़िज़ा है। इसका गहरा रंग ये जाहिर करता है कि इसके अंदर भी वाफिर मिकदार के अंदर लाइकोपेन मौजूद है जो टिश्यूज की मुरम्मत करता है। अगर आप रोजाना 1 कटोरी पका हुआ पपीता इस्तेमाल करें तो प्रोस्टेट को फर्दर डैमेज करने से ये बचा सकता है। चौथी और आखिरी ग़िज़ा कीवी का इस्तेमाल है। ये एक छोटा सा फल है जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, खास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए जिनको रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। रात को खाने के बाद आपने 1 कीवी जरूर इस्तेमाल करनी है। ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जो रात को 5-5, 6-6 दफा उठते थे, सिर्फ कीवी का इस्तेमाल बताया, अल्लाह के फजल करम से अब रात को उनको बार बार उठना नहीं पड़ता। ये मसाने के लिए भी इंतहाई बेहतरीन है और साथ में प्रोस्टेट के लिए भी इंतहाई बेहतरीन चीज है। वीडियो के शुरू के अंदर मैंने आपको बताया था कि 4 फल बताऊंगा और साथ में एक बोनस टिप्स भी आपको दूंगा कि अगर आप उस चीज को इन 4 फलों के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसका फायदा दुगना हो जाएगा। और वो 5वीं चीज है पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज। अगर आप रोजाना 1 से 2 चम्मच भुने हुए कद्दू के बीज इन फलों के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रोस्टेट के लिए इंतहाई बेहतरीन साबित होगा और आपको इंशाल्लाह ताला हैरान कुन फवायद नजर आएंगे। तो नंबर 1 टमाटर, नंबर 2 माल्टा और संतरा, नंबर 3 पपीता, नंबर 4 कीवी और साथ में नंबर 5 कद्दू के बीज। ये 5 चीजें ऐसी हैं जो प्रोस्टेट के इर्द गिर्द दीवार बना देती हैं। बस 4 से 6 हफ्ते आपने मुस्तकिल मिजाजी से इसका इस्तेमाल करना है। ये नहीं होगा कि दूसरे दिन आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। 4 से 6 हफ्ते लगातार मुस्तकिल मिजाजी से इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अपनी सेहत के बारे में कोई भी मशवरा करना चाहते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर राब्ता कर लेंगे। अगर प्रॉपर कोर्स मंगवाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला उसकी तरतीब भी बना लेंगे। लेकिन जो ग़िज़ाएं मैंने आपको बताई हैं आज से ही इन पर अमल शुरू कर दें। इंशाल्लाह ताला घर के अंदर रहकर और बिल्कुल मुफ्त में आप अपने प्रोस्टेट का इलाज बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।